हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल श्री प्रेजेंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सनातन धर्म में अपनाए जाने वाले 16 संस्कार कौन कौन से हैं। सनातन धर्म में अपनाए जाने वाले 16 संस्कारों का वर्णन गर्भावस्था काल से मृत्यु काल तक किया जाता है। सनातन धर्म में अपनाए जाने वाले 16 संस्कारों में से पहला संस्कार जो है वह है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार पहला और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है जो श्रेष्ठ और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए विवाह के बाद गर्भधारण से पहले तन मन की शुद्धि और पवित्र विचारों के साथ किया जाता है, जिसमें माता पिता शारीरिक मानसिक रूप से तैयार होकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं और शुभ मुहूर्त मंत्रों के साथ एक दिव्य आत्मा को घर लाने का संकल्प लेते हैं ताकि गर्भ सुरक्षित रहे और संतान गुणवान बने। इस तरह सनातन धर्म में गर्भावस्था काल को अपनाकर 16 संस्कारों में से पहला संस्कार पूर्ण किया जाता है। तदुपरांत सनातन धर्म में अपनाया जाने वाला दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार है। यह संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से दूसरा है जो गर्भधारण के लगभग तीसरे महीने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के स्वस्थ गुणवान और मानसिक बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करना है, जिसमें गर्भवती महिला को विशेष औषधियाँ जैसे वट, श्रृंग, गिलोय नासिका के माध्यम से दी जाती हैं और मंत्र, यज्ञ तथा सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाता है। यह संस्कार शिशु के लिंग निर्धारण से पहले किया जाता है ताकि उत्तम संतान की प्राप्ति हो, और इसमें खीर बनाकर भोग लगाने और प्रसाद करने का भी विधान है। इस प्रकार यह दूसरा संस्कार सनातन धर्म में अपनाया जाता है। अब हम सनातन धर्म में अपनाए जाने वाले तीसरे संस्कार सीमंतोनियन संस्कार के बारे में देखते हैं। सीमंतोनियन संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से तीसरा है जो गर्भावस्था के छठे या 8वें महीने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु और माता के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सौभाग्य के लिए होता है, जिसमें पति पत्नी की मांग भरता है और बालों को संवारता है। इसे गोद भराई के आध्यात्मिक रूप के तौर पर भी देखा जाता है, जिसमें सकारात्मक विचार और मंत्रोच्चार से गर्भस्थ शिशु का विकास किया जाता है। इस प्रकार सनातन धर्म में तीसरा सीमांतोनियन संस्कार करके अगले चौथे संस्कार की तरफ बढ़ते हैं। चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार है, जो कि हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है, जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। इसमें शिशु को घी और शहद चटाना, गायत्री मंत्र का जाप, पहली बार स्तनपान कराना और पिता द्वारा नदी या तालाब में स्नान कर प्रार्थना करना शामिल है, जिससे शिशु स्वस्थ, मेधावी और दीर्घायु बने तथा गर्भ से जुड़े दोष दूर हों। यह संस्कार बच्चे को जीवन के लिए तैयार करता है और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अब हम देखते हैं पांचवा संस्कार। पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार है, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक है, जिसमें नवजात शिशु को औपचारिक नाम दिया जाता है, जो अक्सर जन्म, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। यह संस्कार बच्चे के व्यक्तित्व विकास और उसे समाज से जोड़ने का प्रतीक है, जो
सामान्यतः जन्म के 10वें दिन या उसके बाद एक पूजा और अनुष्ठान के साथ किया जाता है, जिसमें परिवार और मित्र शामिल होते हैं। इस तरह पांचवा संस्कार, नामकरण संस्कार कर हम लोग छठे संस्कार की तरफ बढ़ते हैं। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार, जो कि हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है, जिसमें जन्म के तीसरे या चौथे महीने में पहली बार शिशु को घर से बाहर निकालकर सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति के पंच महाभूतों जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के दर्शन कराए जाते हैं, ताकि वह बाहरी दुनिया और सामाजिक वातावरण से परिचित हो सके और स्वस्थ, तेजस्वी व विनम्र बने। इस संस्कार के द्वारा सूर्य की ऊर्जा और चंद्र की शीतलता को शिशु में समाहित करने की प्रार्थना की जाती है, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो। इस प्रकार छठा संस्कार पूर्ण किया जाता है। अब सनातन धर्म में अपनाए जाने वाला सातवां संस्कार को हम देखते हैं। सनातन धर्म में अपनाए जाने वाला सातवां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है। यह संस्कार एक महत्वपूर्ण हिंदू संस्कार है, जो बच्चे के जीवन में पहली बार ठोस आहार जैसे अन्न ग्रहण करने का प्रतीक है, जो आमतौर पर जन्म के छठे महीने में होता है और यह बच्चे के स्वस्थ, शारीरिक और मानसिक विकास, पवित्रता और दीर्घायु के लिए किया जाता है, जिसमें खीर या दलिया जैसी चीज़ें खिलाई जाती हैं। अब हम देखते हैं आठवां संस्कार। आठवां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें शिशु के जन्म के बाद पहली बार सिर के बाल उतारे जाते हैं, जिसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। यह संस्कार शिशु की दीर्घायु, स्वास्थ्य, बुद्धि और तेज के लिए किया जाता है, जो बच्चे के गर्भजन्य दोषों को दूर कर उसे पवित्र बनाता है और शुभ मुहूर्त में अक्सर किसी पवित्र स्थान पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न होता है। इस तरह हमारा आठवां संस्कार चूड़ाकर्म संस्कार खत्म होता है। अब हम सनातन धर्म में अपनाए जाने वाले 9वें संस्कार कर्णवेद संस्कार के बारे में जानते हैं। कर्णवेद संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से 9वां संस्कार है, जिसमें बच्चे के कान छेदे जाते हैं। यह धार्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय रूप से महत्वपूर्ण है, जिससे सुनने की शक्ति बढ़ती है, बीमारियां दूर होती है, सौंदर्य और तेज का ज्ञान बढ़ता है और यह आभूषण धारण करने तथा भविष्य के धार्मिक अनुष्ठानों जैसे श्राद्ध के लिए आवश्यक माना जाता है, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ उचित आयु और धातु जैसे कि सोना, चांदी और लोहा का प्रयोग होता है। अब हम सनातन धर्म में अपनाए जाने वाले अगले संस्कार के बारे में देखते हैं। अगला संस्कार उपनयन संस्कार है, जिसे हम लोग जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत भी कहते हैं। यह सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिंदू संस्कार है, जो बालक को गुरु के पास ले जाकर विद्या अध्ययन की दीक्षा देता है, जिससे वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है और वेदाध्ययन का अधिकारी बनता है, जिसमें जनेऊ धारण कराया जाता है और गायत्री मंत्र की दीक्षा भी दी जाती है। यह संस्कार निकट लाना का अर्थ रखता है, जहाँ बालक को अज्ञान से ज्ञान की ओर लाया जाता है और 3 ऋणों देव, ऋषि
पितृ तथा 3 वेदों के प्रति अपनी जिम्मेदारी सिखाई जाती है। इस प्रकार हमारा 10वां संस्कार उपनयन संस्कार समाप्त होता है। अब हम सनातन धर्म में अपनाए जाने वाले 11वें संस्कार वेदारंभ संस्कार को देखते हैं। वेदारंभ संस्कार सभी संस्कारों में से एक है जो बच्चे के ज्ञानार्जन की शुरुआत से जुड़ा है, जिसमें वेद और शास्त्रों के अध्ययन के लिए उसे तैयार किया जाता है। यह विद्यारंभ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है और इसमें बौद्धिक विकास, पवित्रता और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन शामिल है, जिसके बाद गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा शुरू होती है और यह संस्कार बच्चे के जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाने का उद्देश्य रखता है। इस प्रकार यह संस्कार समाप्त होता है। अब हम अगले संस्कार के बारे में जानते हैं। अगला जो संस्कार है वह है समावर्तन संस्कार। यह हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है जो गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने के बाद विद्यार्थी के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का प्रतीक है, जिसमें गुरु आचार्य विद्यार्थी को वेदों और जीवन यापन के उपदेश देते हैं और स्नातक होने के बाद विद्यार्थी गुरुकुल से विदा लेता है, जिसे आज के समय में दीक्षांत समारोह या फिर कह लिया जाए ग्रेजुएशन सेरेमनी के समान माना जा सकता है। यह संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति और गृहस्थ आश्रम की शुरुआत का सूचक है, जिसमें विद्यार्थी को सत्य, धर्म और माता पिता व आचार्य के प्रति कर्तव्य जैसे आदर्श उपदेश दिए जाते हैं। अब हम सनातन धर्म में अपनाए जाने वाले अगले संस्कार की तरफ बढ़ते हैं। यह जो संस्कार है यह है विवाह संस्कार। यह 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो 2 आत्माओं के पवित्र मिलन और एक नए परिवार के निर्माण का आधार है, जिसमें वर वधू एक दूसरे के पूरक बनते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं, जिसमें सप्तपदी अर्थात 7 फेरे और अग्नि पूजन मुख्य रस्में होती हैं, जिससे गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है और व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। अगला जो संस्कार है वह है वानप्रस्थ संस्कार। यह संस्कार सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक है जो कि जीवन के तीसरे आश्रम अर्थात चरण से जुड़ा हुआ है और इसका अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना। यह संस्कार व्यक्ति को सांसारिक जिम्मेदारियों से धीरे धीरे मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने, ज्ञान, ध्यान और समाज सेवा में लीन होने की प्रेरणा देता है, जो कि आमतौर पर 50 वर्ष की आयु के बाद होता है, जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को सौंप देता है। इस प्रकार हमारा वानप्रस्थ संस्कार समाप्त होता है। अब सनातन धर्म का अगला संस्कार है वह है संन्यास संस्कार। यह हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है, जिसका अर्थ है सम्यक प्रकार से त्याग और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए सांसारिक बंधनों, इच्छाओं और मोह माया का पूरी तरह त्याग कर ब्रह्म विद्या और परमात्मा में लीन होना। यह जीवन का अंतिम आश्रम माना जाता है, जहाँ व्यक्ति आत्म श्राद्ध या स्वयं का अंतिम संस्कार करके पुराने जीवन का अंत करता है और यह पूर्ण वैराग्य के साथ आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है, जिसके लिए कठोर नियम और भिक्षावृत्ति का पालन करना होता है। इस तरह
हमारा संन्यास संस्कार पूर्ण होता है। अब हम सनातन धर्म में अपनाए जाने वाले अगले और अंतिम संस्कार के बारे में जानते हैं। यह जो संस्कार है वह है अंत्येष्टि संस्कार। यह हिंदू धर्म का अंतिम संस्कार है, जिसका अर्थ अंतिम बलिदान या अंतिम शुभ समारोह है, जिसमें मृत्यु के बाद शरीर का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार अग्नि द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है, ताकि आत्मा की अतिरिक्त इच्छाएं शांत हो सकें और वह अगले जन्म की यात्रा के लिए तैयार हो सकें। यह 16 संस्कारों की श्रृंखला का अंतिम संस्कार है और इसमें स्नान, प्रार्थना, मुखाग्नि और अस्थि विसर्जन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो जीवन चक्र को पूरा करती हैं। तो इस तरह हमारा सनातन धर्म का 16 संस्कार पूर्ण होता है। आप सभी दर्शक लोग हमारे YouTube चैनल श्री परजेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो